नमस्ते दोस्तों, सुषमा स्वाद किचन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आइए आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कलाकंद रोल बनाने के लिए, जो बनाना बहुत ही आसान है, बहुत झटपट बन जाती है और आपकी एक गिलास दूध में पूरी की पूरी 500 ग्राम से भी ज़्यादा आपकी कलाकंद रोल बनेगी। तो ये रोल बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही यमी बनती है और आप चाहते हो कोई भी फेस्टिवल पर फटाफट इसे बना करके आप रेडी कर सकते हैं। जैसे अभी हाल में राखी की त्यौहार है, जन्माष्टमी है, तो आप उस पर भी बना सकते हैं। तो देखिए मैं आपको एक कलाकंद तोड़ करके दिखाती हूँ, कितनी सॉफ्ट है ये। देखिए खाते ही मुंह में घुल जाएगी। देखिए बहुत ही सॉफ्ट कलाकंद है। तो आइए इसकी रेसिपी मैं आपको दिखाती हूँ। तो कलाकंद रोल बनाने के लिए देखिए मैं 1 गिलास दूध ली हूँ। बस 1 गिलास ही दूध आपको लेनी है। 1 गिलास दूध में ही आपकी कलाकंद अच्छी ढेर सारी बन जाएगी। लगभग आपकी आधे किलो वजन की कलाकंद बन जाएगी। तो देखिए मैं सबसे पहले दूध को बॉईल कर लेती हूँ। तो देखिए गैस को मैं ऑन कर दी हूँ और दूध को हाई फ्लेम पर मैं बॉईल कर लेती हूँ। आप जब भी कोई बर्तन ले तो आप मोटे तलवे का ही बर्तन ले। देखिए फ्रेंड मेरी दूध में बॉयल आ गई है। देखिए इस तरह से बबल्स आ रही है दूध में। मैं इसे फिर से अच्छी तरह से इस तरह से चला लेती हूँ। देखिए फ्रेंड दूध में बॉयल आ गई है। अब मैं इसमें चीनी ऐड करूंगी। तो देखिए मैं 1 कटोरी चीनी ली हूँ। इसमें से मैं 8 चम्मच चीनी डाल रही हूँ। आठ चम्मच चीनी मैं डाल दी हूँ। अब चीनी को चलाते हुए मेल्ट कर लेती हूँ। देखिए फ्रेंड चीनी भी मेल्ट हो गई है दूध में। अब मैं इसमें 2 चम्मच सूजी ऐड कर रही हूँ। सूजी हल्की सी मेरी रोस्ट की हुई है, ज़्यादा पकाई हुई नहीं है, बस हल्की सी मैं रोस्ट करके ली हूँ। 2 चम्मच ही सूजी डाली हूँ इसमें। सूजी डालने से देखिए दूध कितनी अच्छी गाढ़ी होने लगी है। थोड़ी सी मैं सूजी डाल देती हूँ तो दूध बहुत जल्दी फटाफट गाढ़ी हो जाती है। फ्रेंड जब देखिए कि दूध आपको इस तरह से गाढ़ी हो गई है तो आप इस तरह से सूखे नारियल की पाउडर है, मैं इसे डाल रही हूँ। ये 1 कप है। इसे भी दूध में डाल करके अच्छी तरह से मिला लीजिए। थोड़ी गाढ़ी होने तक इसे भी पका लीजिए। देखिए इस तरह से गाढ़ी हो रही है नारियल की बुरादा भी। आप बिल्कुल स्लो फ्लेम पर ही ये मिठाई को बनाएं, नहीं तो क्या होगी आपके अंदर चिपक जाएगी तो इसकी टेस्ट खराब हो जाएगी। इसलिए स्लो फ्लेम पर ही बनाइएगा। तो देखिए कितनी अच्छी से नारियल और दूध अच्छी तरह से गाढ़ा हो गई है। आप कोकोनट पाउडर डालते हैं तो आपकी मिठाई की टेस्ट बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाएगी और बहुत ही ये टेस्टी लगती है। तो देखिए इस तरह से गाढ़ी हो गई है। अब मैं गैस को ऑफ कर लेती हूँ और गैस को ऑफ करने के बाद इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड ये मिक्सचर मेरी जब तक ठंडी हो रही है तब तक मैं देखिए पनीर को ग्रेट कर लेती हूँ। ये मेरी 200 ग्राम पनीर है। ये मेरी मार्केट की पनीर है। आप चाहे तो होममेड घर में भी पनीर बना करके आप इसमें डाल सकते हैं। तो आइए मैं इसे ग्रेट कर लेती हूँ। देखिए इस तरह से मैं ग्रेट कर लेती हूँ पनीर को। इस तरह से ग्रेट करने से क्या होगी कि आपकी पनीर बहुत ही सॉफ्ट हो जाती है और इसकी कलाकंद बहुत ही अच्छी बनेगी। देखिए फ्रेंड ये कलाकंद रोल की मिक्सचर ठंडी हो गई है। अब मैं इसमें मिल्क पाउडर ऐड कर रही हूँ। तो ये कप से मापे तो 1 कप है, मैं कटोरी में ली हूँ इसलिए हाफ कटोरी है। तो 1 कप मिल्क पाउडर डाल दें और इसे भी अच्छी तरह से मिला लें। तो फ्रेंड इस मिक्सचर को मैं जैसे ही गैस पे फिर से मैं चढ़ाऊंगी तो ये मिक्सचर धीरे धीरे मेल्ट होकर के पतला हो जाएगी। आप पूरी तरह से ध्यान में रखें, जब भी आप मिल्क पाउडर मिलाएं तो मिक्सचर को ठंडा करने के बाद ही मिलाएं, नहीं तो इसमें लम्स हो जाएगी तो आपकी मिठाई परफेक्ट नहीं बनेगी। अब मैं देखिए
ये गैस पर चढ़ाने के बाद मैं देखिए इसमें पनीर डाल रही हूँ। इस तरह से ग्रेट करके आप अगर पनीर डालते हैं तो बहुत ही सॉफ्ट होती है देखिए, और बहुत अच्छी तरह से इसमें मिल जाएगी, मिक्सचर में अच्छी तरह से मिल जाएगी। तो आप भी इसी तरह से ग्रेट करके ही पनीर को डालें। आपकी मिठाई बहुत ही सॉफ्ट स्मूथ मिठाई बनेगी। देखिए ये बहुत मुंह में घुल जाने लायक ये मिठाई बनती है और बहुत ही टेस्टी बनती है। फ्रेंड, जब आप घर पे इतनी अच्छी मिठाई बना सकते हैं तो आप मार्केट से क्यों लेंगे? मार्केट में बहुत महंगी भी आती है, तो आप घर पे ही कम पैसे में इस तरह से मिठाई बना करके आप रेडी कर सकते हैं। आप इस मिक्सचर को इस तरह से पकाते हुए गाढ़ा कर लीजिए। धीरे धीरे ये देखिए पक करके गाढ़ी होने लगेगी। तो देखिए फ्रेंड, मेरी कलाकंद की मिक्सचर इस तरह से गाढ़ी हो रही है। देखिए कितनी अच्छी गाढ़ी हो जा रही है। तो देखिए जब मिक्सचर आपकी इस तरह से गाढ़ी हो जाती है तो इलायची पाउडर, मैं 1/2 चम्मच इलायची पाउडर डाल रही हूँ। आप इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं, केवड़ा वाटर भी डाल सकते हैं, रोज़ वाटर भी डाल सकते हैं। आपको जो फ्लेवर अच्छी लगती है आप इसमें डाल सकते हैं, पर मैं इलायची पाउडर ही सिर्फ डाल रही हूँ। अब मिक्सचर में इलायची पाउडर अच्छी तरह से मिला लीजिए। मिलाने के बाद आप गैस को ऑफ करके और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए। ठंडा होने से ये और भी गाढ़ी हो जाती है। तो आइए अब मैं गैस को ऑफ कर लेती हूँ और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देती हूँ। देखिए दोस्तों 20 मिनट हो गई है। 20 मिनट बाद मैं आपको फ्रिज से निकाल करके दिखा रही हूँ। देखिए इस तरह से आप बटर पेपर से निकाल लीजिए। देखिए कितनी अच्छी कलाकंद बनी है। अब मैं कुछ इसमें ड्राई फ्रूट्स कट करके रखी हूँ वो डाल रही हूँ। मैं इसमें पिस्ता बादाम कट करके रखी हूँ, बारीक बारीक चॉप करके। देखिए इस तरह से मैं इसे डाल रही हूँ। और आप इस तरह से पिस्ता बादाम डाल करके बटर पेपर को इस तरह से फिर से रोल कीजिए। तो देखिएगा सारे पिस्ता बादाम आपके रोल में चिपक जाएंगे। देखिए कितनी अच्छी तरह से चिपक गई है। तो देखिए बटर पेपर से मैं इस तरह से प्लेट पर निकाल ली हूँ। अब मैं आपको देखिए इस तरह से कट करके दिखा रही हूँ। आप जितने भी मोटे पतले रखना चाहते हैं आप अपने हिसाब से उस तरह से मोटे पतले कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड, मैं इस तरह से कलाकंद को इस तरह से देखिए मैं कट की हूँ। आपकी इच्छा जो भी साइज में आप कट कर सकते हैं, मोटे पतले मैं इस तरह से कट की हूँ, आपको दिखा देती हूँ। और कलाकंद मैं इसलिए थोड़ी मोटी साइज में कट की हूँ क्योंकि कलाकंद थोड़ी मोटी साइज में ही अच्छी लगती है दिखने में और खाने में। आप चाहें तो इसके ऊपर भी इस तरह से गार्निशिंग कर दीजिए। देखिए इसके ऊपर भी कर दीजिए। लीजिए फ्रेंड, कलाकंद रोल बनकर बिल्कुल रेडी है। ये कलाकंद रोल बनाना बहुत ही आसान है, बहुत झटपट बन जाती है। आप एक गिलास में लगभग 500 ग्राम से भी ज़्यादा कलाकंद आपकी बन जाएगी। और आप जब भी चाहें, कोई भी त्यौहार हो, अभी तो खास करके देखिए सारी त्यौहार आ रही है, जैसे राखी की टाइम आ रही है, जन्माष्टमी की टाइम आ रही है, इसके अलावा भी बहुत सारे त्यौहार आ रहे हैं। तो आप कोई भी त्यौहार पर ये मिठाई झटपट बना करके रेडी कर सकते हैं। तो देखिए ये मिठाई बनाने में बहुत ही आसान है और आपको ज़रा भी मेहनत नहीं लगेगी। तो आइए मेरे वीडियो को देखते हुए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मिठाई बनाने में क्या मेहनत लगी थी। जी नहीं, बिल्कुल नहीं लगी थी, आप कहिएगा मुझे।
तो आइए मुझे कमेंट में ज़रूर आप ये बात बताइएगा। थैंक यू दोस्तों।